अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोनम शफीक है और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा चैनल। आज हम टैग लगाएंगे और सीखेंगे कि टैग कैसे लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। इसको अब हम CMD में चलाएंगे। कोड डॉट लिख के इसको हम रियल कोड में ओपन कर लेंगे। अब हमें यहाँ एक फ़ाइल बनानी है जिसका हम नाम लिख रखते हैं basic.html। यहाँ अब हम Ctrl+Shift+1 एंटर करेंगे तो हमारे पास ये इसके HTML के सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब हम जो भी चीज़ें लिखेंगे टाइटल में, जैसे कि ये टाइटल है, यहाँ ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर इसको हम रिमूव करना चाहें तो इसको हम करके कुछ भी नाम रख सकते हैं जो हम ऊपर उसमें URL में शो करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसका रख देता हूँ, बेसिक की नाम रख लेता हूँ। उसके बाद जो बॉडी है, हेड में बेसिकली हम कुछ HTML CSS वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बॉडी में हमने अपना जो भी लिखना लिखाना वो इसी में लिखते हैं। सबसे पहले हम हाइडिंग कैसे दी जाती है उनके बारे में सीखेंगे। हाइडिंग के लिए मैंने आपको पीछे बताया था H यूज़ करते हैं। अब मैं इसको इधर H1 मीन्स के फर्स्ट हाइडिंग, टोटल ये 6 तक होती है। H1 में मैं लिख देता हूँ अपना नाम सोमा। इसी के नीचे H2 लिख देता हूँ। H2 में मैं लिख देता हूँ अब्दुल। कोई भी नाम हम लिखते जाएंगे। अब मैंने H3 लिख दिया है, यहाँ रहमान लिख देते हैं। अब H4, ये टोटल H6 तक होती हैं। H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये हमें बेसिकली बताते हैं इनका साइज़, कि साइज़ कितना रखना है। ये आप अपने मुताबिक रख सकते हैं कितना रखना चाहें। मैं आपको सब बता दूंगा, आप देख लेंगे साइज़ कौन सा बेहतर रहेगा। यहाँ हम अब एक 4 पे जेब लिख लेते हैं। H5 पे हम इजहार लिख लेते हैं। H6 पे हम शफीक लिख लेते हैं। कोई भी नाम लिखना है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ करके लिख सकते हैं। मैं एक दफ़ा इसको Ctrl+S से सेव कर लूँगा और इसको मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर लूँगा। अब ये देखें, ये H1 है हमारे पास, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है और ये H6 है। इनके साइज़ में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। आप अपने मुताबिक जिस तरह का भी रखना चाहें रख सकते हैं। अभी हम, ये तो हमारे पास हाइडिंग होगी। अब हम इसके नीचे पैराग्राफ का टैग देते हैं, तो वहाँ लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ में बेसिकली आप टोटल कितना भी लिखना चाहें, मीन्स के जो भी पूरी आप एक किताब भी लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। मैं इसमें एक शॉर्ट सा आपको हिंट के तौर पे बता देता हूँ। जैसा कि मैं लिख देता हूँ आई एम फ्रॉम लाहौर, माई नेम इज मोहम्मद शफीक। और कुछ भी लिखते जाए आपको, अब जितना मर्जी इसमें लिख लें। ये देखें, ये नीचे आ गया हमारे पास पैराग्राफ की सूरत में। अभी इसके नीचे हम कितने भी पैराग्राफ लिखना चाहें इसके नीचे हम लिखते जाएंगे एज इट इज़ ऐसे। एक पैराग्राफ में आप जितना मर्जी लिखें। ये टैग हमें पैराग्राफ ये क्लोज करने के लिए होता है, जैसे कि अभी हमने पी, ये लिखा हुआ है बार पी और ये बार को क्लोज किया हुआ है स्लैश के ज़रिए।
तो ये इसका क्लोज करने का अमल भी होता है। अब हम इसमें एक और चीज़ सीखेंगे, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली मैं आपको इसमें बताता हूँ। ऑर्डर लिस्ट का हमारे पास टैग होता है OL के नाम से। इसमें हम LI यूज़ करते हैं। LI मैं इसको 4 दफ़ा लिख लेता हूँ, तो 3 दफ़ा लिख लेता हूँ। इसमें हम लिख लेते हैं अमेज़ॉन, नीचे लिख देता हूँ गूगल, और इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ इंस्टाग्राम। अब ऐसे ही इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, जो 1 2 3 को शो करे वो ऑर्डर लिस्ट होती है, जो डॉट को शो करे वो अनऑर्डर लिस्ट होती है। अभी यहाँ अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL यूज़ करते हैं। UL अनऑर्डर लिस्ट को शो करता है। इसी तरह LI बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं इनको अलग अलग लिखने के लिए। LI मल्टीप्लाई 4 सॉरी 3 कर लेते हैं इसको भी। LI में हम इसी तरह लिख लेते हैं अमेज़ॉन, नीचे गूगल लिख लेते हैं, इसी के नीचे हम इंस्टा लिख लेते हैं। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, जो 1 2 3 को शो करे, जो डॉट को शो करे वो अनऑर्डर लिस्ट होती है। अब इसी तरह से हम एक फॉर्म या कुछ भी इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक इमेज लगाना सिखाता हूँ। इमेज लगाने के लिए हम IMG इस्तेमाल करते हैं, SRC। अब यहाँ हमने इमेज का पाथ देना है। मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ, यहाँ से इस इमेज को पकड़ता हूँ, तो यहाँ ला के सेव कर लेता हूँ। जब हमारे पास इमेज आ गई है, मैं इसको डॉट बैकस्लैश के ज़रिए, ये आ गई मेरे पास बात, इसको ओके कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब वहाँ जाकर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास हमारी इमेज लग चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे इसमें इसकी विड्थ हाइट, विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 400। इसी तरह इसकी हाइट दे देता हूँ 500 कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो वहाँ जाके आप इसका देखेंगे साइज छोटा हो चुका होगा। तो ये देखें, ये हमारे पास साइज इसका छोटा हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी टैग्स भी यूज़ करेंगे। आज हम ये सिर्फ ये 4 से 5 टैग मैंने आपको बताए हैं, इनको पहले लगाना सीख के, और साथ साथ आपको दूसरे टैग्स के बारे में भी बताता रहूँगा।